नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। हल्द्वानी में इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने हल्द्वानी के सबसे संवेदनशील गांधीनगर इलाके में पहुंची, जहां भारी फोर्स के बीच अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का जमकर विरोध किया। लोगों ने जेसीबी मशीन के आगे लेटकर जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं विरोध कर रहे लोगों को पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने लोगों की एक नहीं सुनी और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई में कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण को हटाने को लेकर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई थी। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दौड़ रहा है, वहीं आज हल्द्वानी नगर निगम के जो दो बुलडोजर हैं, ये हल्द्वानी में दौड़ रहे हैं। और काफ़ी लंबी एक मार्केट हुआ करती थी, जो कि एक सदियों पुरानी मार्केट थी, जिसमें मछली और जो है बकरे का मीट बिका करता था। आज उस मार्केट को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया गया है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे किस तरह से ये बुलडोजर दौड़ रहा है और ये जो दुकानें हैं उन सभी को तोड़ रहा है। यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने, यहाँ से लेकर अगर हम उधर की बात करें लास्ट किनारे तक, तो यहाँ पर जो है बकरे की मार्केट हुआ करती थी और ठीक पीछे जहाँ पर आप उधर जाएंगे तो वो एक मछली मार्केट हुआ करती थी। तो साफ तौर से तस्वीरें प्रशासन की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। हमारे साथ में नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ऋचा सिंह है। सीधे बात मैम, आज बुलडोजर हल्द्वानी की सड़कों पर दौड़ रहा है, कई दुकानों को नस्ते नाबूद कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्द्वानी में लगातार 15 दिन से जो भी अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, उसी क्रम में जो मछली बाजार है यहाँ की मीट मार्केट, उसमें नगर निगम ने नोटिस असवा किए थे, जिसमें उनको आज तक का समय दिया गया था और इसमें किसी भी दुकान ने अभी तक कोई वैध प्रपत्र नहीं दिखाए गए हैं, जिसके क्रम में ये अभियान चलाया गया है और जो भी अवैध दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है। मैम, अगर बात करें हल्द्वानी विधायक की सुमित हृदयेश की, तो कहीं ना कहीं उनका एक अल्टीमेटम था कि प्रशासन एक भारी मात्रा में फोर्स लेकर आए और हमारा सामना करे, लेकिन आज उनको नज़रबंद कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लगातार सभी से अपील की जा रही है और माननीय विधायक जी से भी अपील की गई थी कि हमें अपना सहयोग दें, क्योंकि अभियान अतिक्रमण के विरुद्ध है और अगर इनके पास वैध प्रपत्र होते तो निश्चित ही ये दुकानें नहीं तोड़ी जाती। तो इस क्रम में सभी से सहयोग की अपील की गई है। विधायक जी को भी यहाँ आने से रोका गया है। हम लोगों ने बैरिकेड किया हुआ है और इसके अलावा कुछ लोगों ने हमें सहयोग भी दिया है। कुछ लोग अपनी दुकानें स्वयं हटाने लग गए हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ लोगों की अरेस्टिंग हम लोगों के द्वारा की गई है। यहाँ पर अगला अगर हम बात करें बुलडोजर कहाँ दौड़ने वाला है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे शहर में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चल रहा है, जिसके क्रम में स्थान चिन्हीकरण का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है और जहाँ भी चिन्हीकरण हो रहा है वहाँ अतिक्रमण का अभियान चलाया जाएगा। लगभग अगर हम बात करें तो 25 से 30 लोग यहाँ पर बेरोजगार हुए हैं। जो ये पीछे आप मीट दुकानें देख रहे हैं और मछली की दुकानें देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो बेरोजगार लोग हुए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को उनको सहायता देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश को उनके घर में नज़रबंद किया गया है। हल्द्वानी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए वैसे सिद्दीकी। तो नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया है, कई अवैध दुकानों पर जेसीबी चली है और हल्द्वानी में देखिए कार्रवाई की गई है। किस तरीके से अवैध दुकान लगाए गए थे यहाँ पर, जबकि इजाज़त नहीं थी दुकान लगाने की, बावजूद इसके लंबे समय से दुकानें चल रही थी। नगर निगम ने अब इन दुकानों को हटा दिया है, अतिक्रमण हटाया है। जो ज़बरदस्ती अवैध तरीके से चलाई जा रही थी दुकानों को हटा दिया गया है। उवेश सिद्दीकी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उवेश, लंबे समय से कई सारी दुकानें ऐसी लगाई गई थी जिनको परमिशन नहीं है, बावजूद इसके ये दुकानें चल रही थी, लेकिन अब उन पर कार्रवाई की गई है, उन पर जेसीबी चलाया गया है। क्या जानकारी मिल रही है के लिए इस तरह के पहले एक नोटिस दिया गया था, उसके बाद जो ठीक पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मछली बाजार है हल्द्वानी का, जहाँ से जो सारी दुकानें हैं उनको नष्टो नाबूद कर दिया गया है। आपने ठीक पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये खोखे हैं यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं। इस समय यहाँ पर कहीं दुकान हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय पहले ही ये सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है। और लेकिन जो ठीक पीछे मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि ठीक पीछे ये बकरा मार्केट हुआ करती थी, इसको भी तोड़ दिया गया है। और एक इन दो दुकानों के पीछे एक पक्की दुकान थी, उसको भी आज बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। एक बार दिखाएं तस्वीरों में ठीक से उवेश कि कहां-कहां पर कार्रवाई की गई है।
दुकानों को कैसे हटाया गया है, क्योंकि लंबे समय से ये दुकानें चल रही थी। हालांकि दुकानदारों का अब क्या कुछ कहना सामने आया है? बिल्कुल, देखिए ये दुकान हुआ करती थी, बिल्डोजर से इस दुकान को तोड़ दिया गया है। ठीक आप ये पत्थर देख रहे होंगे तस्वीरों में, अगर दिख रहा है तो ये पत्थर है। ये दुकान का लेंटर लगता है कि दर्शाता है कि दुकान का कोई लेंटर होगा। और ये ईंट और मलबा लगभग आधा घंटा हो चुका है इसको टूटे हुए, और आधे घंटे के अंदर 1 घंटे के भीतर बाहरी पुलिस बल लेकर ये सारा जो है इसको नष्टो नाबूद कर दिया गया है। कई दुकानदार हैं जो बेरोजगार हुआ है, बेरोजगारी की जो मार है वो यहाँ के दुकानदारों पर बहुत जबरदस्त पड़ी है। और तस्वीरें आपके सामने साफ है, पीछे आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल मौजूद था और चारों तरफ से इस इलाकों को बैरिकेड किया गया था। एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं सीधी बात करना चाहूंगा। आपकी दुकान थी यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी यहाँ दुकान की आज प्रशासन द्वारा तोड़ दी गई है, आए और तोड़ना शुरू कर दिया। क्या कुछ नोटिस पहले दिया गया था? ये नोटिस लगा के तो 2-4 दिन। अच्छा, उसके प्रशासन द्वारा क्या कहा गया था कि आप जो है खुद उस दुकान को तोड़ लें? अपना सामान निकाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो मार है वो पड़ी है। बेरोजगारी हो गई। देखिए, साफ तौर से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बेरोजगारी की मार यहाँ पड़ी है। ठीक है उमेश, यहाँ पर लगभग कितनी दुकानें थी जिनको हटाया गया है? देखिए, लगभग 20 से 25 दुकानें यहाँ पर थी जिनको आज यहाँ पर हटाया गया है। और ये एकाएक ऐसा नहीं कि ये 2 महीने से हो, 4 महीने से हो, ये काफी लंबे समय से यहाँ पर जो दुकानें थी यहाँ पर मौजूद थी जिनको आज यहाँ पर तोड़ा गया है। 3 दुकानें छोड़ दी गई हैं, 3 दुकानें छोड़ दी गई हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे दुकानों को हटाया गया है, ध्वस्त किया गया है। और लंबे समय से दुकानें थीं, अतिक्रमण हटाने के लिए तमाम जो फोर्स है वो तैनात रहीं। हल्द्वानी की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, 20 से 25 दुकानें एक लाइन से थीं जिन्हें हटाया गया है। लंबे समय से कहा जा रहा था कि इन दुकानों को हटा दिया जाए, लेकिन जब दुकानदार नहीं माने तो जेसीबी की मदद से दुकानों को हटाया गया। तो वहीं आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे पुष्कर धामी। पार्टी हाईकमान और बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के कई मसलों पर बात होगी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद धामी का ये पहला दिल्ली दौरा है। तो पहला दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी का। शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पार्टी हाईकमान और बड़े नेताओं से वो मुलाकात भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो चर्चा करेंगे बड़े बड़े नेताओं से, और जो विभागों का बंटवारा हुआ है जिन जिन मंत्रियों को, उनसे भी वो बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। 6 बजे के करीब बताया जा रहा है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे और पार्टी हाईकमान बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रदेश के कई मसलों पर वो बातचीत करेंगे। बता दें कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी का ये दिल्ली का पहला दौरा है। पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है। ये 4 धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए मैं आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर पेड़ के जंगलों में आग लग जाती है उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए, और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें
और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहां पर भी हिला हवाली होगी, तो उनको भी जिम्मेदार। नेपाल के डेलीगेशन ने सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। नेपाली डेलीगेशन ने उत्तराखंड की अनेक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नेपाली प्रतिनिधिमंडल से बॉर्डर से लेकर अन्य मुद्दों पर भी बात हुई। नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के लिए ये राजनीतिक भेंट हुई है। का डेलीगेशन, चूँकि यहाँ पर हमारे वन विभाग से संबंधित वित्त विभाग, अर्थ समिति, उनकी बहुत सारी समितियाँ उनकी आई हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने यहाँ पर देखा है, अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं, साझा किया है, और उनको भी लगता है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है। एक ऐसा भारत बन रहा है जिसमें उनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और जहाँ तक हमारे नेपाल की बात है, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, भाईचारा का रिश्ता है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों का रिश्ता है। हमारा रिश्ता और अच्छा बने, मैंने भी उनसे इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की है। जो हमारे सीमांत का क्षेत्र है, हमारा धारचूला से लेकर उधम सिंह नगर तक का जितना बॉर्डर है, उस बॉर्डर के संबंध में चर्चा की है, और हमारे बेहतर संबंध में उसके संबंध में चर्चा की है। बहुत सारे जो हमारे ड्राई पोर्ट से लेकर कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिससे दोनों राष्ट्रों को फायदा होने वाला, उन सभी के बारे में भी चर्चा हुई है। दोनों देश का रहन सहन, संस्कृति, धार्मिक परंपरा, एक पड़ोसी देश है, इसलिए ये दोनों देश, छिमेकी देश का ये जो संबंध है, सदियों से एक असल छिमेकी राष्ट्र के रूप में नेपाल और भारत है। ये रिश्ता को प्रगाढ़ बनाने के लिए ये हमारा दोनों देश का ये राजनीतिक भेंट है, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश जुड़े हुए हैं, सीमा बहुत जुड़े हुए हैं, सीमा का भी समस्या है, वन्य जंतु आरक्षण का भी संभावना बहुत है। दोनों देश मिलकर सीमा समस्या का भी समाधान करना पड़ेगा, संरक्षण का भी समाधान करना पड़ेगा, भौतिक पूर्वाधार डेवलपमेंट के बारे में भी सहयोग के माध्यम से नेपाल और भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, आर्थिक समृद्धि के बारे में कैसे आगे बढ़ाना है। हमारा जो संबंध है, ये रिलेशन है, सदियों का रिलेशन है। ऐसा रिलेशन है, भारतीय नागरिक और नेपाल के नागरिक के बीच एक आत्मीय संबंध है। ये आत्मीय संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देश के ये जो राजनीतिक क्षेत्र में भेंटघाट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको विश्वास है ये भ्रमण से नेपाल और भारत का संबंध मजबूत बनेगा, प्रगाढ़ बनेगा, आत्मीयता का विकास होगा। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार यात्रा को भव्य रूप से चलाने की तैयारी है। उत्तरकाशी में 40 अफसरों की टीमों को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तरकाशी जिले की 16 सेक्टरों में उत्तरकाशी जिले को बांटा गया है। हर सेक्टर में 2 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गंगोत्री धाम के लिए एसडीएम भटवाड़ी और सीडीओ को जिम्मेदारी दी गई है। यमुनोत्री के लिए एसडीएम बड़कोट को नोडल अधिकारी बनाया गया है। एडीएम तीरथ सिंह को सुपर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो उत्तरकाशी को 12 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। और बता दें कि चारधाम यात्रा को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। एडीएम तीरथ सिंह को सुपर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 6 मई से केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू हो गई है। तो टिकट की बुकिंग पहले ही शुरू हो गई है। इस बार यात्रा को भव्य रूप से चलाने की तैयारी है। देहरादून में उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने आईएसबीटी रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। चारधाम यात्रा और यात्रा सीजन के मद्देनजर भी ये दौरा अहम था। परिवहन मंत्री ने साफ सफाई और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। मंत्री के औचक निरीक्षण से अफसरों में हड़कंप मच गया। परिवहन मंत्री का कहना है कि सभी विभागीय अधिकारी जनता के हितों को देखते हुए समय से काम करें और जनता को लाभ देना सरकार की प्राथमिकता है।
तो ये तस्वीर देखिए, औचक निरीक्षण किया है आईएसबीटी बस अड्डे का। मंत्री जी ने व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलने पर वो नाराज भी हुए और कहा कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। हरिद्वार में फूड पॉइजनिंग से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या 122 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और हरिद्वार के संतों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना है। इस दौरान संतों ने इस घटना को साजिश करार देते हुए सीएम पुष्कर धामी से जांच की मांग की है। जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपल लेने और जांच करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के कांगड़ी और ब्रह्मपुरी में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने से ये सभी 122 लोग बीमार हुए हैं। में 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं। और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटना हुई है, तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। और मुझे लगता है कि आज इस सब पे कार्रवाई हो जाएगी। और भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी लोग एडमिट हैं अब थोड़ा ठीक हैं, और मुझे लगता है कि शाम तक या कल सुबह तक सब लोग डिस्चार्ज। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। पुल का तार टूटने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि लक्ष्मण झूला के पास ही बजरंग सेतु नए पुल का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। इस बीच लक्ष्मण झूला पुल का एक तार टूट गया, जिस वजह से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को तत्काल रोक दिया गया। लक्ष्मण झूला पुल को शासन ने 13 जुलाई 2019 को बंद कर दिया था। स्थानीय नागरिकों की समस्या को देखते हुए इस पर सिर्फ पैदल चलने की आवाजाही की छूट दी गई थी। तार टूटने के बाद इस पर फिलहाल आवाजाही भी रोक दी गई है। प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल के जहां टूटने की अफवाह फैली, वहीं पर अगर हम बात करें तो उसके बगल में जो एक बजरंग सेतु बनाने की नई प्रक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि ये जो लक्ष्मण झूला का पुल है, ये आज से 4 साल पहले बंद कर दिया गया था। सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही खुला हुआ था, क्योंकि इसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए सरकार के बहुत प्रयत्न के बाद इसके बगल में ही एक नया पुल बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसके चलते उसका जो तार था, जो सपोर्टिंग तार थी, वो तोड़नी पड़ी, उसको खोलना पड़ा, जिसकी वजह से पुल पे एक झटका सा लगा और उसके जितने तारे सपोर्टिंग तारें थी वो खुल गई। और इसी वजह से सारे में इस बात की अफवाह फैल गई कि लक्ष्मण झूला पुल का जो एक तार था वो टूट गया, जिसकी वजह से पुल को खतरे की बात है। लेकिन जब बगल में जो बजरंग सेतु बन रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये उसका कार्य शुरू हो रखा है। और इस कार्य के चलते यहाँ पे उस पुल पर थोड़ी बहुत तो इसकी जो पुरानी तारें हैं उनको हटा के वहाँ नया पुल बनना है। इसीलिए इसके बगल में ही ये पुल बनाया जा रहा है, जबकि इसकी जगह दूसरी जगह करने की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसका पुल यहाँ बन रहा है और यहीं से ये नया पुल, जिसका नाम बजरंग सेतु है, वो यहाँ चलेगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। ऋषिकेश के आईडीपीएल स्थित डीआरडीओ के अस्पताल से सेवाएं समाप्त होने के बाद भड़के कर्मचारियों ने त्रिवेणी घाट पर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सरकार से नौकरी बहाल करने की मांग की गई। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने भी डीआरडीओ के कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। तो जंगली जानवरों पर बढ़ते हुए हमलों को लेकर सीएम ने फॉरेस्ट अफसरों पर सख्ती बरती है। सीएम धामी सख्त नजर आए।
धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 12 से 14 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हरिद्वार जिले में वैक्सीन लगाने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कई केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही बच्चों को जागरूक करने के लिए जनपद के स्कूलों में संपर्क किया जा रहा है, जिससे बच्चे समय से वैक्सीन लगवा सकें और कोरोना संक्रमण से बच सकें। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में अभी तक 6000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 6000 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई अभी तक। चार 4000 कुछ बच्चों को लगा चुके हैं और जितने सेंटर्स हैं हमारे, जो हेल्थ सेंटर्स हैं, CSC PSC, उन लोग वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। प्लस हमारा 2 अर्बन में लगाए जा रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल से भी अनुरोध किया है कि भाई हम स्कूल में, चूँकि 12 से 14 साल के बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, कि स्कूल में लगाना करें। हमने जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी उनसे भी बात किया है, लेकिन चूँकि अभी स्कूल्स में पेपर्स चल रहे हैं तो लोग बच्चे भी लगाने में हिचकिचाहट वो अपना रहे हैं, उनके फादर भी नहीं चाह रहे हैं। जस्ट आफ्टर जो इलेक्शन ये ख़त्म हो जाएगा परीक्षा, तब हम लोग फिर से स्कूल में लगाना शुरू कर देंगे। हम लोग करीब 6000 बच्चों को लगा चुके हैं अब तक। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से टैक्सी चालक भड़क गए हैं। टैक्सी चालकों ने चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश स्थित BTC परिसर में रस्सी से वाहन को खींचकर महंगाई का विरोध किया है। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रदर्शन भी किया गया। तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर टैक्सी चालक नाराज हैं, गुस्से में हैं और उन्होंने प्रदर्शन किया। जाग गई है, जनता महंगाई के खिलाफ लामबंद हो गई है। धन्यवाद। हमने टैक्सी वाहन को रस्सों से सांकेतिक रूप से खींचकर विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि के विरोध में। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज के दिन मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली माता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त मां को चंद्रघंटा कहते हैं। और मंदिरों में नवरात्र के तीसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और यहाँ लोग भक्त पहुंचे और सुबह से ही दर्शन पूजन करने लगे। तृतीय नवरात्र के दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जो भी साधक हैं, जो गृहस्थ हैं, उन लोगों का मन मणिपुर चक्र में स्थापित होता है। माँ का ऐसा स्वरूप बहुत ही सुंदर रूप है। गोरा रंग है माँ का, लेकिन हल्का श्यामा वर्ण लिए हुए ऐसी माँ की मन में धारणा करते हुए आज जो व्यक्ति पूजन करता है, माँ उसके दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि करती है। आज तृतीय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।